अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। UN सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा सीज फायर रेजोल्यूशन को 14 मुल्कों की हिमायत मिली, मगर अमेरिका ने अकेला वेटो करके इंसानियत से दुश्मनी का सबूत दिया। रेजोल्यूशन में सीज फायर, एड एक्सेस और होस्टेज रिलीज का तकाजा था, लेकिन वाशिंगटन ने इजराइल की हिमायत में इसे ब्लॉक कर दिया। अमेरिका ने फैमिन की रिपोर्ट्स को बायस्ड कहकर बहरान को नज़रअंदाज किया, जबकि बाकी तमाम अरकान ने गाजा की सूरत हाल को मैन मेड ट्रेजेडी करार दिया। इस वेटो के बाद दुनिया भर में अमेरिका पर शदीद तनकीद हो रही है कि वो इंसानी हुकूक का नहीं बल्कि जंग और जुल्म का साथी है। इजराइल ने गाजा सिटी के मरकजी इलाकों में फौजी ऑपरेशंस को और तेज कर दिया है, जहां ड्रोन और फाइटर जेट्स के लगातार हमलों से पूरी बस्तियां तबाह की जा रही है। इस सूरत हाल में हजारों लोग कोस्टल रोड्स की तरफ बढ़कर शेल्टर ढूंढने पर मजबूर हो गए। दुनिया भर से शदीद तनकीद के बावजूद इजराइल अपनी जंगजू स्ट्रैटेजी पर कायम है और सीज फायर या इंसानी मदद के लिए कोई पॉजिटिव रवैया सामने नहीं आ रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन में ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर उनकी कोशिशों का नतीजा था। उन्होंने कहा कि ट्रेड को लेवरेज बनाया और दोनों मुल्कों की हॉस्टिलिटीज खत्म करवाई। दूसरी जानिब भारत ने इस क्लेम को रद्द करते हुए वाज़ेह किया कि सीज फायर भारत की पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ सीधी बातचीत का नतीजा था। अमेरिका का इसमें कोई किरदार नहीं। यमन के हौसी ग्रुप ने कल इजराइल के 3 शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हौसी स्पोक्समैन याहिया सारी ने बताया कि जाफा में हाइपरसोनिक मिसाइल ने मिलिट्री टारगेट को हिट किया, जबकि ड्रोन्स ने बीर शेवा और एलात में टारगेट्स को निशाना बनाया। हौसी ग्रुप ने इस हमले को गाजा कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी और इजराइल के खिलाफ अपनी मुहिम बढ़ाने के लिए किया, जिसके बाद इजरायली मिलिट्री ने भी जवाब में यमन के हुदैदा पोर्ट पर एयर स्ट्राइक्स की। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक नया डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो उसे दोनों मुल्कों पर हमला समझा जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये सिर्फ दिफाई मुआहिदा है और इसमें और भी अरब मुल्कों के शामिल होने के लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसका मकसद किसी पर हमला करना नहीं बल्कि अपनी सिक्योरिटी मजबूत करना है। नेपाल ने आज अपना 10th कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया, जहां वज़ीर आला सुशीला कार्की ने इस मौके पर कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत और उसका सही इम्प्लीमेंटेशन हर नेपाली की जिम्मेदारी है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि डेमोक्रेसी तभी मजबूत हो सकती है जब डायलॉग और सॉल्यूशंस पर तवज्जो दी जाए। पीएम ने जेनजी मूवमेंट को भी एक्नॉलेज करते हुए बताया कि सरकार उनके कंसर्न्स को हल करने के लिए कमिटेड है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने वोट चोरी पर एक्शन लेने के बजाय चोरों की हिफाजत की। उनका कहना है कि कर्नाटका के एलैंड एरिया में 2023 इलेक्शन से पहले 6000 से ज़्यादा वोट्स निकाल दिए गए और महाराष्ट्र के रजूरा में करीब 7000 फेक वोटर्स जोड़ दिए गए। राहुल गांधी ने डिमांड किया कि इलेक्शन कमीशन कर्नाटका CID को पूरा डेटा दे, वरना साबित हो जाएगा कि कमीशन खुद संविधान को नुकसान पहुंचा रहा है। हैदराबाद पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ नेकलेस रोड पर 2 दिन का ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी समिट शुरू किया। तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि ट्रैफिक सिर्फ कंजेस्शन कम करने का मसला नहीं बल्कि जिंदगियां बचाने और शहर को बेहतर बनाने का जरिया है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। गवर्नर ने स्ट्रेस दिया कि रोड सेफ्टी सिर्फ रूल्स तक महदूद नहीं बल्कि इसका मकसद ये भी है कि बच्चे घर वापस महफूज पहुँचे, मरीज वक्त पर अस्पताल पहुँचे और शहरियों का सफ़र स्ट्रेस फ्री हो। BRS के सीनियर MLA T हरीश राव ने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के RTC बस फेयर्स 50% बढ़ाने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये फैसला बदकम्मा और दशहरा जैसे त्योहारों पर लोगों पर बोझ डालने जैसा है। ये फेयर की बढ़ोतरी सब बसेस पर नाफिज की गई है, जो हज़ारों सफ़र करने वालों को अफेक्ट करेगी। राव ने सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रेगुलर बसेस को फेस्टिवल स्पेशल के नाम पर दिखाकर पब्लिक को धोखा दे रही है और पूछा कि क्या लोगों से त्योहार का मज़ा छीन लेना
सरकार के पीपल्स गवर्नेंस का हिस्सा है। हैदराबाद में कल शाम हुई शदीद बारिश ने शहर के कई हिस्सों में पानी भर दिया और रास्ते बंद हो गए। बहादुरपुरा में सबसे ज्यादा 48.3 mm बारिश रिकॉर्ड हुई और चारमीनार और नामपल्ली जैसी जगहों पर करीब 70 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम डिपार्टमेंट ने आज शाम से 22 सितंबर तक और तेज बारिश, गरज चमक और हवाओं की वार्निंग देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।